तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पर। जितने भी स्टूडेंट रिन्यूअल किया था या फ्रेशर हो, सभी स्टूडेंट का पेमेंट आना शुरू हो चुका। अगर आपका अभी तक पेमेंट नहीं आया है, आपका पेमेंट कब तक आएगा, इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। देखो, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था जो कि CSS स्कीम के तहत आते हैं। कौन सा स्कीम का फॉर्म फिलअप किया था? यानी CSS स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन उसका पेमेंट 27 तारीख को शाम में 6 बजे उसका पेमेंट उसका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। यानी जो इसमें 12,000 रुपया मिलता है वह पेमेंट इसका इस स्टूडेंट का, मतलब एक स्टूडेंट कमेंट किया था कि उसका पेमेंट इसका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। यानी धीरे धीरे कर जिसका सेंड टू पेमेंट पहले हो चुका था, यानी 20 दिन पहले 25 दिन पहले जिसका सेंड टू पेमेंट हो चुका है, टोकन नंबर जारी हो चुका था, उसका पेमेंट आना शुरू हो चुका है। यानी देखो, आपको बता दें, सेंट्रल स्कीम और UGC स्कीम के तहत या स्टेट स्कीम के तहत जितने भी फॉर्म फिलअप किए थे, जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे, सबका देखो पेमेंट आना शुरू हो चुका है। जिसका भी सेंड टू पेमेंट होकर टोकन नंबर जारी हो चुका था, उस सभी स्टूडेंट का ही पेमेंट आया है। यानी कुछ स्टूडेंट का अभी तक मेरिट लिस्ट में ब्लैंक शो कर रहा है, कोई स्टूडेंट का अभी तक सेंड टू PFS नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का सेंड टू PFS हो चुका है, बट उसका अभी तक टोकन नंबर जारी नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जिस भी स्टूडेंट का अभी तक स्टेट नोडल या तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई किया हुआ है, लेकिन अभी मेरिट लिस्ट में यस नहीं हुआ है। फ्रेशर स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं, और मेरिट लिस्ट में यस नहीं हुआ है तो देखो, मेरिट लिस्ट बनने में 1 से 2 महीना लगता है। तो हो सके कि आपका स्टेट नोडल ऑफिसर या तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई किया हुआ बहुत दिन हो चुका है, बट उसका अभी तक आपका मेरिट लिस्ट में यस नहीं हुआ है। तो देखो, आपको अपना मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर मेरिट लिस्ट में 2 से 3 महीना हो चुका है, नहीं हुआ है तब। अगर आपका महीना भर ही हुआ है, यानी 2 ही महीना हुआ है, तो आपका मेरिट लिस्ट में यस नहीं हुआ, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अप्रैल तक में सभी स्टूडेंट का धीरे धीरे कर मेरिट लिस्ट में यस होना शुरू हो गया है। यानी जिस भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में यस नहीं हुआ, इसको टेंशन नहीं लेना है। देखो, और बात करते हैं जो भी स्टूडेंट का सेंड टू PFS हो गया था लेकिन टोकन नंबर जारी नहीं हुआ था, देखो उसका टोकन नंबर भी मतलब आना शुरू होता है। जैसे ही आपका टोकन नंबर मिलता है, यानी आपका अमाउंट शो कर देगा कि आपका अमाउंट कितना, मतलब कितना मिलने वाला है टोकन नंबर मिलने के बाद। और जैसे ही टोकन नंबर मिलता है, आप अपना स्टेटस नेशनल स्कॉलरशिप पर भी चेक कर सकते हैं, या तो आप अपना स्टेटस सेंड टू PFS की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। PFS के वेबसाइट में, PFS के वेबसाइट में किस तरह से स्टेटस चेक करना, अगर टोकन नंबर जारी हो चुका है, इस पर ऑलरेडी मेरा चैनल पर वीडियो बना हुआ है, तो वहां से मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख के आप समझ सकते हो। देखो, जिस भी स्टूडेंट का अभी तक, मतलब रिन्यूअल स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका भी मेरिट लिस्ट में अभी तक, देखो एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि पहले मेरिट लिस्ट में, यानी सॉरी, जिसका सेंड टू PFS में NA लिखा आ रहा था, यानी NA, बहुत सारे स्टूडेंट का नो लिखा हुआ है, नॉट अवेलेबल, यानी NA मतलब नॉट अवेलेबल, यानी NA नो, यानी नहीं, यानी अभी तक मतलब NA या NO लिखा हो तो उसका आप कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आपका अभी तक सेंड टू PFS नहीं होगा। जब सेंड टू PFS होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यस लिखा हुआ हो जाएगा, क्योंकि सेंड टू PFS होने में थोड़ा लेट लगता है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट जांचने में थोड़ा, मतलब मिनिस्ट्री द्वारा आपका बैंक अकाउंट जांचा जाता है। यानी सेंड टू PFS के पास जो भेजने से पहले आपका बैंक अकाउंट जांचा जाता है कि आधार से सीडेड है, कि आधार से लिंकेड है कि नहीं, सब चीज जांचने के बाद ही आपका सेंड टू PFS होगा। ऐसे आपका सेंड टू PFS नहीं होता है। यानी इस तरह का प्रोसेस आपका होता है। अगर आपका अभी तक पेमेंट नहीं आया तो देखो, धीरे धीरे कर सभी स्टूडेंट का पेमेंट आएगा। जिसका भी सेंड टू PFS हो चुका है, टोकन नंबर जारी हो चुका है। कल का डेट में बहुत सारे स्टूडेंट के अकाउंट में CSS के स्कीम के तहत जितने भी फॉर्म फिलअप किए थे, कल के डेट में ही बिहार के स्टूडेंट का पेमेंट आ गया था। यानी कल का डेट, क्योंकि एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट करके बताया कि सर मेरा पेमेंट 27 तारीख को 6 बजे अब मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया था। देखो उसका क्या हुआ था, उसका सेंड टू PFS हो चुका था, टोकन नंबर भी जारी हो चुका था, इसलिए उसका पेमेंट बहुत जल्दी जारी कर दिया गया। इसी तरह से धीरे धीरे कर सभी स्टूडेंट का पेमेंट जारी कर देगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है, यानी आपका जो नेशनल स्कॉलरशिप छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन होता है, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ। वहां से आपको कुछ जानकारी मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। चलिए, आज का वीडियो यहीं रहता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।